क्या कर राजस्थान कांग्रेस सरकार? भाई आपकी सरकार ने उनको परमिशन दिया। जब परमिशन आप देते हैं तो कैसा वायलेंस होता है? फिर घर जलाए जाते हैं, वहां पर दुकानें जलाई जाती हैं, टारगेटेड घर जलाए जाते हैं। राजस्थान में, कर्नाटक में होता है ये। तो ये पूरे कंट्री में इतने 6-7 प्रदेशों में अगर हो रहा है तो ये देखिए, ये एक ऐसा नहीं है, पूरा प्लानिंग से हो रहा है ये। और आप परेशान कर रखा है। हम तो दुकान बेच के जाएंगे सब यहाँ से, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब करो यहाँ से जाएंगे सब, और दुकान बिका हुए साहब हमारी, कोई लेना चाहे तो ले ले, हम नहीं रुकेंगे यहाँ साहब। यहाँ के लोगों ने परेशान कर रखा है सर। यहाँ के बाहर से जब दंगाई आए थे तो दंगाइयों को क्या पता था कि मेरी दुकान यहाँ पे है कि इधर है। उनको नोटिस से पहले से साजिश थी सर, ये नाम उन्होंने लेके रखे थे सब कि इसकी दुकान में आग लगानी, इसकी दुकान में आग। इतना सारा तेल कहाँ से आया सर आग लगाने के लिए? इतने सारे ये शटर टूटी पड़ी निकली गाड़ी सर, ये कैसे निकली? हाथ से थोड़ी निकलती है सर, चप्पल से, उनसे लोग सामानों से इन्होंने शटर निकाली। पूरी सोची समझी साजिश है सर मेरे खिलाफ सर। मेरी दुकान जलाकर राख करती, मेरे लाखों का माल है, मैं कर्जे में पूरी तरह डूबा हुआ हूँ। मेरा बाल कर्जे में, मेरा कोई रखवाला नहीं है, मेरे 4 बच्चे हैं। आज ये नौबत आ गई है कि मैं भीख मांग के खा रहा हूँ। रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हो पा रही है मेरी, जो कि रिपोर्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। इतना नहीं सर। आज 2 तारीख के बाद से बस यही सोच रहे कि क्या करेंगे और कैसे करेंगे हम काम, क्या हमारा पालन पोषण कैसे करेंगे। ऐसा छोटा मोटा काम करते जिससे हमारे परिवार का गुजारा चलता। अब खुदाई रास्ता दिखाएगा, जो अब उसकी मर्जी है। हम लोग करते हैं, 1 हफ्ता हमें दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या नाम है? नजमुद्दीन। तरबाजी हुई, फिर आप घर तोड़ देते हैं मध्य प्रदेश में। किस बुनियाद पे घर तोड़ते भाई आप? ये तो ये जेनीवा कन्वेंशन का वायलेशन है। आपको पकड़ना चाहिए उन लोगों को, अगर करे तो। आप घर किस बुनियाद पे तोड़ रहे हैं भाई? और एक ही कम्युनिटी घर तोड़ रहे हैं आप, क्यों? और आपको कौन ने अख्तियार दिया घर तोड़ने का? चलिएगा इलीगल है तो नोटिस दीजिए। क्या वही घर इलीगल है, दूसरे घर इलीगल नहीं है? एक ही कम्युनिटी के मध्य प्रदेश में आप घरों को तोड़ते हैं। और जो बच्चे अभी अडल्ट नहीं हुए, 70 बच्चों को आप उनको मारपीट करते हैं। और फिर दुनिया ने वीडियो देखा कि महिलाओं को, ज़ईफ महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को, 70 साल की महिलाओं को आप उनको मार के हाथ और पैर तोड़ देते हैं उनका। पुलिस तोड़ती है उनका, मध्य प्रदेश पुलिस। ये आप काम कर रहे हैं। राजस्थान में हुआ क्या?
साल पुरानी ईरान हो गया हमारे बच्चे, हमारी पुरानी जायदाद बिल्कुल सफल। और एक बच्चा मेरे साथ में रहता, उसके काले में हमें पड़ी रहती, हमारा गुजारा हो जाता साल भर का। हमारे घर जगह नहीं रही, बैठने को सब छुपाने को जगह नहीं रही। कुछ भी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ, सिर्फ हमको 3 दिन नोटिस देने के लिए बस ना आ गए। और आए तो हमने बोला भी, बुलडोजर भी साथ में कितनी लिया है, तो हमने बोला भाई तुम क्या कर रही है, बस यहाँ आके खड़े हो गए रंगने में हमारे। तुम क्या भाई तुम ये क्या कर रहे हैं, तो क्योंकि हम तो घूड़े साफ कर रहे हैं, हम कहीं नहीं कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री का लिखा हुआ था घर पे, उसको उन्होंने गोबर पहले लीपा, और गोबर लीपने के बाद में सब घर के आसपास बुलडोजर लगा दिया। और मैं निकल नहीं रही थी बाहर कि मैं नहीं निकलूंगी घर में से, मेरे को भी मार डालो, मैं जाऊंगी कहाँ, मेरे को भी मारो, मैं यहीं मारूंगी मिलके, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। तो मेरे को खींची और लट चलाए, और रोजदार सी में ऐसे मुंह में फेंक आया हमारे, मेरा चौरा भी रोजदार, मैं कुछ ना उछाली गोदी में, इसको लट मारे पीछे कमर में। हाँ दिए थे, तो सरकार ने दिए थे, तो हमने बनाया है मकान, हमारी खूटी पास हुई, तो हमने बनाया। तो हमको किस्ती मिलती गई, हम उसका बनाते गए। और ये फोटो ये खींचे हुए दिख रहे नहीं, ये थोड़ा थोड़ा बनाते गए, ये खींचते भी गए, और हमको खूटी भी देते गए थोड़ी थोड़ी, हम बनाते चले गए। हमको कोई ने जब कुछ रोक ही नहीं करी, ना माँ बाप है ना कोई है, कोई नहीं वसीला है, नित्य लावारसी। अब क्या करूँ मैं, तो मैं यही बोल रही हूँ कि जान से मत डलते, हमको ऐसे अधूरे क्यों मार के छोड़ दिए। ये बदलाव नाजायज कर रहे हैं, हमारा उधर कोई है ही नहीं काम, बहुत दूर उधर दंगा हुआ। हम ठेठ यहाँ आए, दंगा ठेठ उधर हुआ, और ये आई भी यहाँ पर, तो क्या बोल रहे हैं कि हम पे पत्थर चला, इन्होंने उल्टे हमको मारे। अब बहुत हो रहे अत्याचार अपनों के साथ, अपनों को अब जीने नहीं दे रहा, उनका बस यही काम है, मुसलमानों को तो बस खत्म कर रहा है। तो ये गवर्नमेंट ऐसा करेगी कि हिंदुस्तान में एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत एक काम किया जाता है, और हम लोग उस बात को महसूस नहीं करते। एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत काम होता है। ये जो फसादात होते हैं, आम तौर पर ये समझा जाता है कि साहब फसाद हो गया, हंगामा हुआ, लेकिन आप फसादात के ऊपर नज़र रखें तो आपको नज़र आएगा कि फसाद उन मुकामात पे करवाया जाता है जहां मुसलमानों की थोड़ी बहुत माशी हालत ठीक है। वहाँ फसाद करा के आपकी माशी हालत को, आपके बिजनेस को ख़त्म कर दिया जाता है। आप खुद देखेंगे, अगर एक तारीखवार अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि गुलबर्गे के मुकाम पर कपड़े की थोक तिजारत मुसलमान के हाथ में थी। फसाद के बाद तो तिजारत हमारे हाथ से निकल गई। मुरादाबाद के अंदर बर्तनों की तिजारत मुसलमान के हाथ में, फसाद के बाद वो तिजारत खत्म हो गई है। इसी तरीके से बनारस में बनारसी साड़ियों का कारोबार मुसलमानों के हाथ में था। भोपाल वगैरह में पत्ते का या बीड़ी का कारोबार हाथ में था। और अब जो भागलपुर में जो फसाद हुआ है, सिर्फ हम फसाद के ऊपर गौर करते हैं, लेकिन भागलपुर वो मुकाम है जहां यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा दौलतमंद लोग रहते थे। रेशम का पूरा कारोबार उनके हाथ में था, और अब फसाद के बाद वो कारोबार खत्म कर दिया गया। तो एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत ये काम किया जा रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि साहब जुलूस जा रहा था, मुसलमानों ने पत्थर मार दिया, ये, और हम लोग उसको सही समझ जाते हैं। जैसे कि गुजरात में फसाद हुआ तो उस वक्त बूटा सिंह ने पार्लियामेंट में कहा कि पत्थर आए थे, 10 लाख का जुलूस था। क्योंकि मैं वाकिफ था वहाँ के हालात से, मैंने उनसे कहा जहाँ से जुलूस जा रहा है। आस्था मेरी आस्था नहीं है क्या? मेरी आस्था भी है हिजाब पहनना, मेरी आस्था नहीं है। तो आप एक काम करिए ना, फिर जितना एक्सपोर्ट होता है गोश्त
उस दौरान में बैन करिए इंडिया में। मैंने गोश्त का एक्सपोर्ट आप बैन नहीं करेंगे क्योंकि आपको डॉलर मिलते हैं, और वो जो मासूम बेचारा जो दिन में 100 रुपये 200 रुपये कमाता, उसके कारोबार को आप लगा, आस्था की बुनियाद पर देश चलेगा या संविधान के ऊपर चलेगा? बता दीजिए आप। फिर मेरी आस्था क्या क्या होगा बताइए? मेरी आस्था भी है रमजान है, फिर शराब की दुकानें क्यों खुली पड़ी हुई है? क्या देश संविधान से चलेगा या आस्था पे चलेगा? यानी आपकी आस्था सबसे इंपॉर्टेंट है और दूसरों की आस्था क्या भाड़ में जाए? आपने हिजाब की बात की तो कहा नहीं यूनिफॉर्म है, फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी में क्या गोश्त खाना क्या आस्था आ गया? कहां से देश कौन सी राह पे जा रहा है? बीजेपी को, संघ परिवार को हम शुरू से कह रहे हैं कि जिस राह पे आप इस देश को लेकर जा रहे हैं इससे देश कमजोर हो रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, आप आरएसएस को नहीं जानते, हम जानते हैं ना। मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून बाजारों, चौराहों या मैदानों में नहीं बनते। मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून ऐवानों में बनते हैं। ऐवान पार्लियामेंट, ऐवान असेंबली, ऐवान बल्दिया में बनते हैं। क्या है बताओ? अरे अगर मुसलमान चाहे और मुसलमान अगर उठ जाए, मुनज़्ज़म हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, तो आदाद और शुमार को मैं जानता हूं और अपनी मालूमात की वजह से कह रहा हूं। किसी के रहम, किसी के करम, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हमारा भाई खुद अपने भाइयों के वोट से हिंदुस्तान के 50 पार्लियामेंट के नशिस्तों को जीत सकता।